जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी क्षेत्र के अलग अलग 4 ग्रामों से एक ही दिन में 4 युवतियां हुई लापता। लांजी पुलिस ने गुम इंसान कायम कर पतासाजी में जुटी। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसूता और गर्भ में पल रहे बच्चे की जान के साथ खिलवाड़। 5 दिनों से भर्ती दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला की नहीं करवाई जा रही है डिलीवरी। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रांसफार्मर में लगे विद्युत पोल से टकराई। गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। भारी हंगामे के बीच संपन्न हुआ जनपद पंचायत बालाघाट के सरपंच संघ का चुनाव। कुमारी सरपंच सावध बिछोड़े बने सरपंच संघ के अध्यक्ष। पानी निकासी की व्यवस्था किए बिना ही चमकाया जा रहा है गौरव पथ, लोगों में नाराजगी। जिले भर में विधि विधान के साथ आदिवासी सगा समाज ने मनाई अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती। धार्मिक और सामाजिक मान्यता के अनुसार आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। बदहाल सड़कों के लिए मशहूर नगर के गौरव पथ मार्ग का पुनः निर्माण कार्य भले ही शुरू कर दिया गया हो, लेकिन इस मार्ग में पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर अब एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जहां सड़कें से ऊंची नाली होने और पानी निकासी की व्यापक इंतजाम न होने के चलते स्थानीय लोग एक बार फिर गौरव पथ मार्ग में पानी निकासी की व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए गौरव पथ मार्ग का पुनः निर्माण कार्य एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। जहां अंबेडकर चौक से लेकर मोती नगर चौक और मोती नगर चौक से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज जागपुर घाट रोड तक डामर बिछाकर एक बार फिर इस मार्ग को मोती की माफिक चमकाया जा रहा है। लेकिन इस मार्ग में पानी निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं बनाई गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए स्थानीय लोगों ने बरसात का पानी सड़कों पर जमा रहने और सड़कों से पानी बहकर लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में चले जाने की आशंका जताई, जिन्होंने इस मार्ग के साथ साथ पानी निकासी के लिए भी इंतजाम किए जाने की मांग की। अच्छी रोड तो बनी है, डामर रोड, लेकिन इसमें निकासी की नहीं है, पानी निकासी का नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि रोड पे ही पानी निकलेगा, निकासी की जगह नहीं दिख रही है, रोड पे जमा रहेगा, रोड पे जमा रहेगा। अच्छा, अब ये नहीं पता। तो बाकी अभी प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है कि पानी की हम दृष्टि से तो लग रहा है कि पानी वन साइड ही जाएगा। पानी ये बाजू से कट के जाता है ऐसा नहीं, अब जैसे लंबा छोर है उधर से क्या या पानी इस तरफ तो चौक से यहाँ आता है इधर। वो चौक से क्यों? रोड ही रोड आता है, रोड ही रोड आता है। पानी को तो नाली से जाना चाहिए। हाँ, पर नाली में तो पानी जाता ही नहीं, वो चौक से पानी आता है। और इस बार ना सामने ब्रेकर बना है तो अब कम आएगा थोड़ा सा। अच्छा, और ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा बारिश हमारी ये दुकानें को अंदर से भगता है। अच्छा, अगर व्यवस्थित नालियां अगर बना दी जाती तो आप लोग की इसमें क्या सुविधा जाती? जैसे दुकान में आप बोल रहे पानी आ जाता है। हाँ, नहीं, नाली है पीछे। हाँ, अब वो रोड से नीचे आता है और पीछे पानी फिर नाली में जाता है। पर क्या है, जैसे एक दो ऐसे बीच से रोड से ऐसी आड़ी नाली काट देते ना और नाली पे गिरा देते तो पानी कट के चले जाता था। आते हैं आप लोग पानी निकालने की व्यवस्था बनाई निकासी। अगर आगे की बात करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि पानी निकासी को लेके कोई व्यवस्था नहीं पानी निकासी। क्या लगता है इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया होगा या क्या है? कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते नहीं यहाँ पे कोई लोग।
अच्छा। ये बनना चाहिए वो डामर की बात, तो उसका एस्टीमेट तो उनका डामर का बन गया है ना, तो डामर का ही बनना चाहिए। तो सीमेंट का बनेगा तो उनको तो 1 साल लग जाएगा। लेकिन पानी निकासी के लिए नाली में छेद रखना चाहिए, पानी निकासी के लिए, ताकि सड़क पे न रुके। पानी सड़क में बीच बीच में 10-10 फीट में गड्ढा होना, होल होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन अवकाश होने के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र से एक ही दिन अलग अलग गांव की 4 लड़कियां बिना बताए घर से कहीं चली गई। लांजी पुलिस ने गुम इंसान कायम कर चारों लड़कियों की तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को 12 बजे दिन में ग्राम मोहारा से कुमारी प्रियंका पिता रेवाराम दांद्रे 18 वर्ष 8 माह बिना बताए घर से चले गई। इसी प्रकार 13 नवंबर की रात्रि 8 बजे ग्राम टेमनी से कुमारी सरिता पिता मंगरूलाल मात्रे 22 वर्ष बिना बताए घर से चले गई। 13 नवंबर को दिन 4 बजे ग्राम लोडामा चौकी देवरविली से श्रीमती सुनीता पति राकेश मरकाम 20 वर्ष और 13 नवंबर को सुबह 9:45 बजे ग्राम घोटे घुसमारा से कुमारी बरखा पिता सुबीलाल धार ने 22 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चले गए। चारों लड़कियों के परिजनों के द्वारा तलाश करने पर भी वह नहीं मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस थाने लांजी में इन लड़कियों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की। लांजी पुलिस ने चारों लड़कियों के संबंध में गुम इंसान कायम कर उनकी तलाश शुरू की है। त्रिनापुर थाना के अंतर्गत रजे गांव से बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम मर्री में मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना 15 नवंबर की शाम 5 बजे करीब हुई। रजेगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की लाश किरनापुर अस्पताल लेकर पहुंची। मृतक युवक की शिनाख्त सुनील पिता गोपाल चौरे 27 वर्ष ग्राम भालवा थाना किरनापुर निवासी के नाम से की गई है। अभी यहां पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह युवक कहां से कहां जा रहा था, किंतु अन्य जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर की शाम 5 बजे करीब युवक सुनील चौरे मोटरसाइकिल में रजेगांव की ओर से सालेटेका की ओर जा रहा था। तभी ग्राम मर्री हनुमान मंदिर के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक सुनील चौरे की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही रजेगांव पुलिस चौकी प्रभारी शशांक राणा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और सुनील चौरे को तुरंत ही किरनापुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। आगे मर्ग जांच रजेगांव पुलिस चौकी प्रभारी शशांक राणा के द्वारा की जा रही है। तिरोड़ी से इतवारी के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन से कटकर एक 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार के करीब 11 बजे के आसपास उस वक्त हुआ जब यह यात्री ट्रेन तिरोड़ी से इतवारी के लिए जा रही थी। महीके पार रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ। हादसे में ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी भैयालाल हिरसाम की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया है कि भैयालाल हिरसाम बैल चराने के लिए गया हुआ था। वृद्धावस्था के चलते उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई थी। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर बैल आने और उन्हें हटाने के लिए जाने के दौरान यह हादसा हुआ होगा। घटना के बाद कोई मौके पर कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी भी, जिसके बाद शव को ट्रैक से हटाया गया। वहीं महीके पार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है, जहां शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर नगर के अस्पताल चौक परिसर में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक बंधुओं ने धरती आबा बिरसा मुंडा वीर गाथा का बखान किया। जहां उपस्थित जनों ने जननायक बिरसा मुंडा जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बलिदान को याद किया। वहीं उपस्थित जनों ने बिरसा मुंडा की जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प भी लिया। आज 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में महामानव क्रांति सूर्य धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 147वीं जयंती समारोह पर रघुनाथ सा शंकर साहब
इसी तरह लालवारा नगर मुख्यालय के जनपद पंचायत के सामने स्थित बिरसा मुंडा आदिवासी सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद व गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में 15 नवंबर को वीर बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती सादगीपूर्वक मनाई गई। यह जयंती कार्यक्रम मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने भगवान बड़ा देव वीर बिरसा मुंडा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया, जिसके पश्चात बिरसा मुंडा न सेवा सेवा सजोर पेनता सेवा सेवा के नारे लगाते हुए शहीद बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके जीवन आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। साथ ही गोंडवाना साम्राज्य के अन्य महान क्रांतिकारियों के आदर्शों पर चलकर सर्व आदिवासी समाज को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लिया गया। सुबह सुबह निधन हो चुका है। जैसा कि उनका जो व्यवहारिक जीवन उन्हें जिया, एक तो इस दुखद घटना के कारण हम लोग आहत हैं और मैं चाहूँगा कि सभी हमारे जो भाई लोग इसी तरह वारासुरी नगर से सटी ग्राम पंचायत सिकंदरा स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन में 15 नवंबर को आदिवासी संयुक्त समाज के तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जयंती कार्यक्रम समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें भगवान वीर बिरसा मुंडा एवं बड़ा देव के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बिरसा मुंडा अमर रहे जैसे विभिन्न प्रकार के जय घोष लगाए गए। उक्त स्थान पर उपस्थित जनों ने बताया कि वीर बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने आदिवासी गैर आदिवासी सभी की लड़ाई लड़ी। जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत से उन्होंने लोहा लिया। जिनकी 147वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं नगर के वार्ड नंबर 6 स्थित आदिवासी कंडरा समाज भवन स्थल पर कंडरा समाज के तत्वाधान में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जयंती कार्यक्रम के समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा व सुपल भगत के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर तिलक वंदन किया। तत्पश्चात विधि विधान से पूजन अर्चन कर जयंती कार्यक्रम को मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान वीर बिरसा मुंडा को याद किया। आदिवासी समाज जिंदाबाद। बिरसा मुंडा की विश्व आदिवासी दिवस के जय। इसी कड़ी में खदानों में श्रम कर आर्थिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत खदान ठेका श्रमिक संगठन के बैनर तले खदान श्रमिकों ने स्थानीय आंवलाझरी के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। कुछ नहीं था तो वो भी तो बताया कुछ नहीं है। इसी तरह किरणापुर में भी जल जंगल जमीन एवं आदिवासी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले धरती आबा एवं लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई।
इस अवसर पर किन्नापुर नगर में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा कार्यक्रम स्थल से रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां आमंत्रित अतिथि वक्ताओं के द्वारा आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा सहित सभी आदिवासी समाज के जननायक महापुरुषों एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षशील जीवन परिचय का विस्तार से इस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित जन समुदाय के द्वारा खूब सराहा गया। हाथला उठा के जैसे वा बोलो, मुठीला बांध के जैसे वा बोलो, जैसे वा बोलो री री लो री लो। शीतलहर से अपने स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने कमाल का काम किया। विकास खंड कटंगी के शासकीय प्राथमिक शाला अगरवाड़ा के प्रभारी प्रधान पाठक देवानंद मेश्राम, शिक्षिका श्रीमती रामलता कुमरे, शिक्षक शांतिलाल बिसेन ने अपने स्वयं के बैग से स्कूली छात्रों को गर्म कपड़े प्रदान किए। मंगलवार को स्कूल परिसर में एक समारोह का आयोजन कर अतिथियों के हस्ते बच्चों को गर्म कपड़े प्रदान करवाए गए, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। स्कूल के प्रधान पाठक ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए समय समय पर किसी न किसी रूप में इनकी मदद की जानी चाहिए। हमारे परिवारों की उन्नति के पीछे कारण भी यही बच्चे हैं, इसलिए यदि हम अपने वेतन या संसाधनों से इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए तो यह हमारा सौभाग्य होता है। सरकारी व विभागों की ओर से स्कूली बच्चों के लिए हर चीज व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन सरकारों के साथ साथ यदि हम भी अपने स्वेच्छा से समाज के लिए जितना हो पाए योगदान दें तो यह एक अनुकरणीय पहल होगी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान चैतन्य अनुभव चौबे वाराणसी के न्यायालय ने रेत का अवैध रूप से खनन कर रेत चोरी करने के आरोप में सोहनलाल पिता योगराज राहंगडाले ग्राम दीनी थाना रामपाली निवासी को धारा 379 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को माह का कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि थाना रामपाली के सहायक उप निरीक्षक मुरलीधर कटरे ने देहात भ्रमण के दौरान ग्राम दीनी में मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वैनगंगा रेत घाट पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक पावर ट्रैक 434 जिसमें बिना नंबर की ट्राली में रेत भरी थी। 2 व्यक्ति पावड़ा घमेला लेकर ट्रैक्टर ट्राली में रेत भर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा नाम पूछने पर एक व्यक्ति ने उनका नाम सोहनलाल रांगडाले तथा दूसरे व्यक्ति ने राजेश मोहारी निवासी ग्राम दीनी का होना बताया। उन व्यक्तियों से रेत की रॉयल्टी मांगे जाने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त गण का कृत्य खनिज रेत की चोरी करना पाए जाने से प्रकरण थाना रामपाली में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी सोहनलाल को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मरारी टोला में इसी ग्राम के एक व्यक्ति राजेंद्र राजपूत ने सुने मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर रखी हुई स्कूटी चोरी कर ली, जिसकी कीमत 70,000 रुपए बताई गई। बिरसा पुलिस ने सोमलता पति स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मरकाम 30 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गजेंद्र राजपूत के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 नवंबर के 12 बजे से 14 नवंबर के शाम 5 बजे के बीच सोमलता मरकाम अपने परिवार के साथ बाहर गई हुई थी। 14 नवंबर की शाम 5 बजे जब वह घर पहुंची तब उसने अपने मकान का ताला टूटा हुआ देखा। मकान के अंदर रखी हुई मोटरसाइकिल प्लेजर प्लेटियम भी नहीं थी। इस स्कूटी को ग्राम के गजेंद्र राजपूत चोरी कर ले गया था। स्कूटी का नंबर क्रमांक CG09JL 6972 बताया गया है, जिसकी कीमत 70,000 रुपये बताई गई। बिरसा पुलिस ने सोमलता मरकाम के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गजेंद्र राजपूत के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। एक और शासन प्रशासन के द्वारा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को लेकर आए दिन सवाल उठ रहे हैं, जहां मरीजों के परिजन और चिकित्सक स्टाफ के बीच आए दिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। ट्रॉमा सेंटर के आए दिन मिल रही इन्हीं शिकायतों के बावजूद भी यहां की व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच मंगलवार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पदस्थ महिला चिकित्सकों की लचर कार्य प्रणाली और कार्य में लापरवाही का एक और मामला सामने आया, जिसमें पिछले 5 दिनों से डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई महिला के परिजनों ने आपत्ति जताते हुए 5 दिन बाद भी डिलीवरी न होने की बात कही, जिन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन की कार्य व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई। तो वहीं उन्होंने लेट लतीफी से होने वाले नुकसान और प्रसूता व गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को खतरा बताते हुए प्रसूता की तुरंत ही डिलीवरी किए जाने की मांग की। परिजनों के मुताबिक उन्होंने 5 दिन पूर्व प्रसूता की डिलीवरी के लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के महिला चिकित्सक प्रसूता की डिलीवरी नहीं कर रहे। कभी सुबह तो कभी शाम का समय ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है, लेकिन महिला चिकित्सक के द्वारा प्रसूता का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रसूता की अब तक डिलीवरी नहीं हो पाई, जहां प्रसूता के परिजनों ने इसे भारी लापरवाही बताते हुए जच्चा बच्चा की जान को खतरा होने की आशंका जताई है। अच्छा, यहाँ पे कब लाए थे अपने यहाँ मिसेस को और किस लिए लाए? 11 तारीख डिलीवरी के लिए लाए थे। तो आज कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए। तो क्या बोल रही है मैडम यहाँ पे? लोग तो पहले बोले खून की कमी है, फिर बोतल लगवाए 2 बोतल, फिर उसका रिपोर्ट बोले तो रिपोर्ट अभी ला के दिया, और फिर बोलने लगे चेकअप होगा, फिर बोलने लगे जाँच पहले ठीक है, फिर अब तकलीफ होने लगी तो बोले शाम को करेंगे, फिर रात में चेकअप करा तो बोलते हैं कि अभी बच्चे का मुँह नहीं खुलाया। ऐसे करके कितने दिन से घुमा रहे हैं आपको ये सुबह शाम के लिए? 5 दिन से। सुबह वाली मैडम बोलते शाम को। अभी क्या तकलीफ हो रही है वाइफ को? हाँ जी, मैं पकड़ के ले जाता हूँ, उनका हेल्प करता तो आपने बोले नहीं कि भैया कर दो, तकलीफ है? अंदर नहीं घुसने देते। मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट में सरपंच संघ के चुनाव संपन्न कराए गए, जहां भारी हंगामे के बीच चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का चुनाव कर सरपंच संघ कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां संघ के अध्यक्ष का चुनाव काफी हंगामेदार रहा। इस चुनाव में जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली 77 पंचायतों में कुम्हारी, पारसपानी और चरेगांव के सरपंच अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। तो पहले तो यह चुनाव सर्वसम्मति से कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में आपसी मनमुटाव के बीच चुनाव वोटिंग प्रक्रिया से संपन्न कराया गया। इस चुनाव में 77 सरपंचों में से 49 सरपंचों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां सरपंचों ने अध्यक्ष पद के लिए खड़े अपने प्रत्याशी के नाम पर सामने सही का निशान लगाकर उसे वोट किया। जहां मतदान प्रक्रिया संपन्न कराकर वोटों की गिनती शुरू हुई, जहां अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच सावंत पिछोड़े और परासपानी सरपंच रामू चौधरी को 27-27 मत मिले, जबकि चरेगांव सरपंच श्रीमती मीना बिसेन ने महज 3 वोट हासिल किए। जहां सरपंच सावंत पिछोड़े और रामू चौधरी को बराबर 27 मत मिलने पर मतपत्र में दोनों प्रत्याशियों की चीट डालकर एक चीट निकाली गई, जिसमें कुमारी सरपंच सावंत पिछोड़े का नाम निकला। इस आधार पर सावंत पिछोड़े को सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। गलती की है तो कैसे आप गलत हो? वो नियम की बात है।
भैया बताएंगे बालाघाट जिले के सरपंच संघ का चुनाव था, किस प्रकार से ये प्रोसेस हुई पूरी और कौन कौन खड़ा हुआ था? आज ग्राम जनपद पंचायत बालाघाट के सरपंच संघ का गठन था। इसको चुनाव नहीं गठन कहा जाता है, लेकिन सरपंचों में आपसी मनभेद कहना चाहिए, मनभेद थे जो कि अध्यक्ष को लेके सबकी महत्वाकांक्षा थे कि मैं बनूं। 4 प्रत्याशियों ने अपना यहाँ पे नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कुमारी से सरपंच सावन पिछोड़े जी और परासपानी सरपंच रामेश्वर चौधरी जी और चरेगांव की श्रीमती मीना बिसेन जी ने अपना नामांकन यहाँ पे दाखिल किया था, जिसमें 77 ग्राम पंचायतों के सरपंच में से 58 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 27 मत सम्मानित सावन पिछोड़े जी को और 27 मत रामेश्वर चौधरी जी को प्राप्त हुए और 3 मत मीना बिसेन जी को प्राप्त हुए। और अंततः कमेटी के निर्णय के अनुसार टॉस सिस्टम से सावन भैया की पर्ची निकाली गई, जिसमें सावन भैया विजयी घोषित किए गए। का दायित्व रहेगा और क्या प्रमुख प्राथमिकताएं रहेगी? तो हमारे सरपंच भाइयों के लिए बड़ी खुशी की बात है, जो उनका 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा उनकी सेवा के लिए, है ना। और जो आज चुनाव हुआ है, बिरसा मुंडा जी की जयंती भी थी। भगवान बिरसा मुंडा जी को सत नमन करता हूँ।